वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम का वन लाइनर क्वेश्चंस है। इससे पहले हमने जो है इंडोक्राइन सिस्टम को जितने भी इसके जो क्वेश्चंस है उसको जो हमने डिस्कशन किया है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जा कर के देखो। इससे जस्ट पहले वो वीडियो है, ठीक है। आज हम लोग फिर से उसके जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में उसके लिए जो है उसके जो है स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। इसमें जो है बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जो है नया इसमें सीखने को मिलेगा आपको ऑलरेडी पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो से बहुत कुछ आज सीख के जाने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हिच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस इन बॉयज़, ठीक है। सो प्यूबर्टी तो सबको पता होगा, आई नो कि सबको पता होगा प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी इन मेल यानी कि जो लड़का होता है बॉयज़ में, ठीक है, उसमें जो है वो प्यूबर्टी का जो है क्या साइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इनलार्जमेंट ऑफ जो है टेस्टिस। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस आता है कि इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस जो है अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो बेसिकली ये आंसर आएगा। बट इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं सो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा स्टार्ट हो जाता है आपका 9 ईयर्स से, ठीक है। अर्ली एज में स्टार्ट होता है, ये 9 ईयर्स से स्टार्ट होता है और एंड हमारा होता है 16 ईयर्स पे, ठीक है। 16 ईयर्स पे क्या होता है हमारा एंड हो जाता है प्यूबर्टी का। इन सम केसेस में ये जो है आपके 20s तक जाता है, ठीक है। बट 17 साल में क्या होता है कि ये फाइनल ग्रोथ हो जाता है बॉयज़ का। क्लियर है। सो इसमें जो है कुछ हम लोग जो है सिम्टम्स को डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या सिम्टम डेवलप होता है, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या चेंजेस होता है बॉयज़ में। सो सबसे पहले तो वही टेस्टिस का इनलार्जमेंट तो होगा ही, ठीक है, पहला यही होता है। दूसरा हमारा जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जैसे कि पीनस है, इसका जो है वो इनलार्जमेंट होगा। क्लियर है। मसल्स और बोन का ग्रोथ होगा। फेशियल और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है प्यूबिक हेयर हमारा जैसे कि होता है तो वो ग्रोथ होगा और फेशियल हेयर है उसका भी ग्रोथ होगा मेल में, ठीक है। दाढ़ी है, मूंछ है, उनको आएगा, बियर्ड्स आएंगे, ठीक है। वॉइस जो होता है ना वो डीप होगा, यानी कि जो 14-15 साल के एज में क्या होता है जो वॉइस होता है उसका वॉइस क्या होता है वो डीप होता है। उसका जो है वो जो आवाज़ होता है वो डेफ्थ होने लग जाता है, ठीक है। उसके आवाज़ में जो है एक भारीपन जो है वो मेल जो है वो वाला जो है वॉइस होने लग जाता है। सो क्लियर है। सो ये हमारा स्टार्ट कब होता है अर्ली एज में 9 जो है ईयर्स में स्टार्ट होता है और हमारा एंड होता है 16 ईयर्स में। और 17 ईयर्स तक में जो क्या होता है वो मैच्योर हो जाता है प्रॉपर। इन सम केस में क्या होता है कि वो 70 से लेकर के 20 ईयर्स तक जो है हमारा जाता है। सो उसमें जो है डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, सो उस केस में जो है वो जा सकता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस इन गर्ल्स। सो थैलार्क और इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो थैलार्क भी जो है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट को ही बोलते हैं। सो मैंने जस्ट एक जो है पिक्चर्स लगा दिया आप लोगों के समझने के लिए। सो थैलार्क दैट मीन्स के इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो ये क्या है अर्ली एज में जो है हमारा ब्रेस्ट जो है ये इस तरीके से एंड देन वो प्रॉपर जो है वो क्या होता है कि उसका इनलार्जमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का। क्लियर है। सो नॉट जस्ट ब्रेस्ट, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि और क्या क्या जो है चेंजेस होता है फीमेल में। सो ये भी जो हमारा अर्ली एज में यानी कि 8 ईयर में स्टार्ट हो जाता है फीमेल, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर में इसका जो है फीमेल का इनका स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टल, ठीक है। और ये एंड होता है आपका 13 ईयर्स में, ठीक है। यस, मेल से पहले जो है फीमेल का वो प्यूबर्टी आ जाता है। क्लियर है। वैसे भी फीमेल ज़्यादा समझदार होती है मेल से, ठीक है। ओके। सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग जो है वो थैलार्क भी बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड अंडर आर्म हेयर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ जो है प्यूबिक हेयर का भी ग्रोथ होगा फीमेल में भी, ठीक है। अंडर आर्म जो है हेयर भी वो भी ग्रोथ होगा। क्लियर है। बॉडी ओडोर यानी कि जो है फीमेल में जो है वो ओडोर जो है डेवलप होने लग जाता है जैसे कि प्यूबर्टी के बिगिंस होते ही। क्लियर है। वेजाइनल डिस्चार्ज भी जो है डेवलप होना जाता है फीमेल में, जैसे जैसे वो प्यूबर्टी जो है वो डेवलप होता है उसमें जो है फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखा जाता है। सो पीरियड्स मेनली जो है वो पीरियड जो है आना स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, ठीक है। दैट इज़ द बिगेस्ट साइन जिससे कि जो वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल में।
नेक्स्ट हमारा जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल जो है सिंड्रोम डेवलप हो जाता है पीरियड्स के साथ ही, प्यूबर्टी के साथ ही फीमेल में, ठीक है। इसमें एक और होता है कि मूड स्विंग्स हो जाता है, ठीक है, मूड स्विंग होता है फीमेल में, स्टार्ट हो जाता है पीरियड्स के साथ ही, पीरियड होता है जैसे कि इसके साथ ही वो हमारा मूड स्विंग भी लिंक हो जाता है और वो डेवलप होता है फीमेल्स में। और नेक्स्ट है वाइड जो है ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, हिप का जो है क्या है वो वाइड हो जाता है, वाइडनिंग हमारा जो है फीमेल का जो प्यूबर्टी के साथ में क्या होता है कि वो वाइड हो जाता है हिप, ठीक है। सो हिप क्यों वाइड होता है, क्योंकि आगे चल के क्या होता है इनको जो है कंसीव करना होता है जैसे कि, ठीक है। सो उस केस में जो ये हेल्प करता है, सो इसके लिए जो है वाइडनिंग ऑफ द हिप इज़ द हेल्पफुल इन द प्रेगनेंसी, और जो है चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, हमने डिस्कशन किए हैं फीमेल प्यूबर्टी के बारे में, कैसे डेवलप होता है और किस लिए डेवलप होता है, ठीक है, और जो है कितनी एज तक डेवलप होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन इज नोन एज, सो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। सो इसमें क्या होता है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ किसका होता है, जीएच का, ठीक है, जीएच हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में। सो जीएच का क्या होता है, हमारा हाइपो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब कम और सिक्रेशन मतलब कि सिक्रीट होना, ठीक है। सो सॉरी, सो सिक्रेशन ऑफ हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन इज नोन एज, यहाँ पे ड्वार्फिज्म होगा। ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले इसके कॉज जान लेते हैं। इसके डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून हो सकता है, जीनेटिक हो सकता है, सो इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, बट जो वेराइटी ऑफ इसके कंडीशंस हो सकते हैं। अब हम लोग इसके सिम्टम्स को डिस्कशन करते हैं कि सिम्टम क्या क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे कि हम लोग इसको हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसको जैसे कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोला जाता है क्योंकि जो है लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण, ठीक है। सो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन होगा क्योंकि एबनॉर्मल जो है वो नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या फिर जो है वो बोन फंक्शंस जो है एबनॉर्मल बोन जो है वो ग्रोथ के कारण इसमें क्या हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, नर्व पेन हो सकता है, ठीक है। इसका जो ब्रेन और जो है लीवर का ऑल्टर, यानी कि जो मेजर ऑर्गन होता है ना शरीर के अंदर में, ठीक है, बॉडी के अंदर में, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका जो फंक्शंस है वो फंक्शंस भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन है, आपका मेजर ऑर्गन है जैसे लीवर है, लंग्स है, तो इसमें भी जो है ये भी इसका भी जो वर्क होता है ना, नॉर्मल जो है पीपल के अपेक्षा जो ड्वार्फिज्म लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, इनमें क्या होता है कि इनका फंक्शंस भी जो है ऑल्टर हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, स्लो हो जाता है, समटाइम फास्ट हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, हमने डिस्कशन किया ड्वार्फिज्म के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स इज नोन एज द एक्रोमेगैली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्रोमेगैली क्या है। इसमें क्या होता है कि हाइपर सिक्रेशन होता है, यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा और सिक्रेशन मतलब सिक्रीट करना। सो हाइपर सिक्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। सो एक्रोमेगैली में क्या होता है, फोरहेड क्या होता है ना, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट दिखने लगता है, ठीक है। नोज का इनलार्जमेंट हो जाएगा, यहाँ पे नाक जो है वो बड़ा हो जाएगा साइज में। लिप्स और टंग क्या होता है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चिन जो है वो जॉ हमारा जो है वो क्या जबड़ा जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका जो फोरहेड है ना, ये फोरहेड का जो स्किन है वो रिजिड हो जाता है, ठीक है, कड़ा हो जाएगा, एकदम से रिजिड हो जाएगा। फेशियल जो स्किन है वो टाइट हो जाएगा, स्किन का टाइटनिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ जो है बेसिक सिम्टम है। जस्ट आप लोग एग्जांपल के लिए जो है खली को जानते होगे आप लोग। सो खली को क्या है, वो एक्रोमेगैली डिजीज है। उसके पास क्या है, उसको क्या हुआ है कि खली को ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हुआ है, उसके कारण जो है आप लोग देख सकते हो कि कैसा बॉडी क्या है, एकदम से ओवर ग्रोथ हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपके ऑयली स्किन हो जाता है, ठीक है। सो बहुत सारा हमने जो है एग्जाम्पल से समझा कि क्या क्या हो जाता है, ठीक है। सो इसमें भी क्या होगा कि आपका एबनॉर्मल जो है वो पेन होने लग जाता है बॉडी में, ठीक है। एबनॉर्मल पेन होता है, जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो लिमिटेड जो है जॉइंट मूवमेंट होगा, क्योंकि बोन क्या होता है कि वो ओवर ग्रोथ होता है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा कि वो चल नहीं पाएगा।
हाथ जो उसका जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है उसमें भी उसको जो है प्रॉब्लम होगा, उसमें भी उसको इशू आएगा। सो ये कुछ जो है बेसिक जो है सिम्टम्स होते हैं एक्रोमेगैली के। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज। सो एडिशन डिजीज में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। सो एडिशन डिजीज में क्या होगा कि फटीग फील होगा, ठीक है। सो ये एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है हमारा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये आपका जो है वो किडनी है, 2 किडनी, इसके ऊपर में छोटा सा ग्लैंड होता है, छोटू सा। इस छोटू से ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उसकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, जो ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण एडिसन्स डिजीज होता है, ठीक है। तो उसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या होगा, फटीग होगा, थका थका होगा, ठीक है, और जो है लिथार्जी होगा, इसको थका थका महसूस होगा, हमेशा ही सोता रहेगा, ठीक है। मसल्स का वीकनेस होगा, यानी कि इससे काम नहीं होगा, इसके जो है मसल्स लूज पड़ जाएंगे, ठीक है, वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। बीपी जो है वो लो हो सकता है, वेट लॉस होगा, लो मूड जो है मूड इसका जो हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बीपी जो है वो लो हो जाएगा, क्लियर है। शुगर क्या होगा कि लो हो जाएगा। सो ये कुछ जो है बेसिक इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, इसका कॉज हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है ये, ठीक है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो उसमें भी जो है ये डेफिशिएंसी हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लाइक द टीबी, एड्स, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो कैंसर में भी हो सकता है। तो कैंसर के केस में भी क्या हो सकता है कि वो इसके जो डेफिशिएंसी हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का। सो आई होप हमने बहुत कुछ जाना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन लीड्स टू क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। सो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। सो एडीएच हार्मोन क्या है हमारा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, किडनी मेक्स अ लॉट यूरिन बिकॉज ये आपका नॉर्मल है, इस पिक्चर से हम लोग समझेंगे ये नॉर्मल हमारा बॉडी फंक्शंस है, किडनी फंक्शंस है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड एडीएच हार्मोन टू द किडनी टू हेल्प कंट्रोल हाउ मच यूरिन इज मेड, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये क्या करता है, किडनी को मैसेज देता है, ठीक है, एडीएच हार्मोन जो है कितना जो है वो सिक्रीट करना है, जिससे कि बॉडी क्या करता है, डिसाइड करता है कि कितना जो है वो यूरिन बनाना है, कितना जो है वो किडनी को मैसेज देता है हमारा पिट्यूटरी हार्मोन। ये नॉर्मल कंडीशन है, क्लियर है। अब डायबिटीज इंसिपिडस जब होगा, ठीक है, डेफिशिएंसी होगा एडीएच हार्मोन का। सो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा कि डेफिशिएंसी होगा। सो किडनी में क्या करेगा, अ लॉट ऑफ यूरिन बिकॉज आइदर द किडनी डोंट रिस्पॉन्स टू एडीएच हार्मोन, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और द पिट्यूटरी ग्लैंड डजंट मेक इनफ एडीएच हार्मोन, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें जो है मैसेज का जो ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो मैसेज जो जाता है उसमें क्या होगा कि ऑल्टरेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो किडनी है, ठीक है, ये किडनी क्या करेगा, बहुत सारा जो है वो यूरिन बनाने लग जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट एडीएच, हेंस द किडनी मेक्स अ लॉट ऑफ यूरिन। इससे क्या होगा कि हमारा किडनी जो है वो लॉट्स ऑफ यूरिन बनाने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि सिम्टम्स शो हो जाएगा, दैट इज, इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो HbA1c इंडिकेट्स हाउ मेनी पास्ट डेज ऑफ शुगर लेवल। सो 90 डेज और 3 मंथ्स। सो HbA1c जो जैसे कि शुगर टेस्ट में होता है, जैसे कि शुगर में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला होता है शुगर हमारा, एक होता है फास्टिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। सो फास्टिंग शुगर करते हैं, उसमें हम लोग जो है वो खाना खाने से पहले, कुछ भी जो है खाने से पहले लेते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। और एक होता है हमारा शुगर पीपी, ठीक है। सो पीपी जो होता है वो क्या होता है, खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग लेते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ फूड ईट, ठीक है।
सो उसी के बाद आता है कि अगर इस दोनों में हम लोग जो है नहीं, अगर कुछ भी फाइंड आउट हमारा हो पता चल पाता है, कुछ भी फाइंड आउट नहीं हो पाता है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं HbA1c टेस्ट। सो HbA1c टेस्ट में क्या बताता है, ये पिछले 90 दिनों का जो है वो शुगर बताता है। तो इसको शुगर को हम लोग पिछले 90 दिनों का कैसे पता करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कि 5 से लेकर के, जैसे कि एक पैरामीटर है, सो ये लो है, ये हाई है, सो 5 जो है 5.5 जैसे कि समथिंग कुछ आया इसका पैरामीटर, तो हम लोग उसे अनुमान लगाते हैं, ठीक है। सो 6.5 से जो है एबव जो है जाता है, तो इसको हम लोग जो है कंसीडर करते हैं प्री डायबिटिक, डायबिटिक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जो है इसके पैरामीटर्स को समझते हैं और जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, इसको मेडिसिन देना है कि नहीं देना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द HbA1c। हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट हमें समझना है कि ये क्या करता है, वर्क कैसे करता है और जो है इसका क्या यूज़ है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो लंबोसैक्रल रीजन यहाँ पे मोस्ट क्या है, कॉमन साइट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। हमारा न्यूरल ट्यूब क्या है, किससे कनेक्टेड होता है, हमारे स्पाइन के थ्रू जो है वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। सो इसके जो है ट्यूब इफेक्ट हो सकता है, न्यूरल ट्यूब जिस कहाँ पे, लंबोसैक्रल रीजन में, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बॉडी का टोटल भार क्या होता है यहीं पे होता है, ठीक है। कई बार चोट लग जाता है तो क्या होगा, उससे भी हो सकता है, तो इसके डिफरेंट सारे रीजन हो सकते हैं, बट जो है कॉमन हम जो लोग जो है रीज़न इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, वो है लंबोसैक्रल रीजन। इसी रीजन में है वो कॉमनली जो है हमारा इंजरी हो सकता है, ठीक है, होता है, या फिर डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर है। इसे जैसे कि कंडीशन है, यानी कि जैसे कि ये नर्व है, यानी कि न्यूरल जो है वो नॉर्मल डिस्क है, ये जो हमारा न्यूरल जैसे कि डीप वर्टिब्रा होता है ना, इसमें क्या होता है कि सम टाइम जो वो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन क्या होगा कि जैसे कि ये मुड़ा हुआ है, इसमें जो है चोट लग जाएगा कई बार, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि सिएटिक नर्व होता है, साइटिका जैसे कि एक कंडीशन होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये ट्यूब क्या होगा कि इसमें दब जाएगा, ठीक है, नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि साइटिका, यहाँ इसमें क्या होता है कि सीवियर पेन होता है, यहाँ से आपके जो है लोअर जो है वो बॉडी पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे लेग में पेन होने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिएटिक जो नर्व है ये दब जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो है वो न्यूरल जो है ट्यूब है उसमें भी डिफेक्ट जो है वो कॉमन हो सकता है, यहाँ कहाँ पे, लंबोसैक्रल रीजन में। सो जैसे कि कोई भी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो स्पाइनल कॉर्ड ये कनेक्टेड है सारा हमारा, इसके बारे में मैं डेप्थ में आप लोगों को डिस्कशन करूँगा जब जो है हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। स्पाइनल जो है कॉर्ड को पढ़ेंगे, स्पाइन को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जो है इसको डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने जो यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और इससे पहले इस वीडियो पे बहुत सारा जो है वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग जाओ वहाँ पे वीडियो को देखो, समझो, सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लिटरली बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नॉलेज गेन होगा आपका वहाँ पे, ठीक है। सो इस वीडियो में क्या है कि जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कशन किए हैं, प्लीज़ आप लोग अगर समझ नहीं आता है आपको तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी उतनी बार देखें, लेकिन इसमें जो है वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कशन किए गए हैं उसको आप लोग समझो, उससे सीखो। ये आपके नॉट फॉर द नाउ एडेज, आपके आगे भी बहुत जो है काम आने वाला है। ये सब क्वेश्चंस, ये सब जो है नॉलेज, ये कोई भी अगर आप पढ़ते हो वो नॉलेज आप भूलते नहीं हो कभी भी, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार स्टडी करो, वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं खुद नोट्स बनाता हूँ ताकि जो है चीज़ें मैं आगे चल के जो है उसको रिवीजन कर पाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग भी नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें, पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, अगेन थैंक यू सो मच।